क्या बात है। अरे मैडम, हमें भी तो देख लो। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अरे क्या बदतमीजी है ये। क्या माल है। छोड़ो मुझे। अरे कैसे जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ। ए रुक रुक, पकड़ पकड़। अरे कहाँ भाग के जाओगी डार्लिंग? ए, छोड़ लड़की को। अरे वो बंटा है, अगर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो फटाफट निकल ले यहाँ से। अगर अपनी अपनी खैरियत चाहते हो तो बिना कुछ कहे निकल लो यहाँ से। तेरी तो ये लीजिए। थैंक यू सो मच। वैसे आपको इतनी रात में अकेला नहीं निकलना चाहिए था। वो दरअसल मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो मैं उसे खड़ी करके बस घर ही निकल रही थी। इतने में ये लोग मुझे मिल गए। खैर, आपको इतनी रात में कोई ऑटो रिक्शा या अकेली नहीं जा सकती, तो इसीलिए चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, आप आप मुझ परेशान पे मत कर होइए। सकती हैं। नहीं नहीं, मैं मिल जाएगा मुझे कुछ ना कुछ। मैं आपको घर सेफली छोड़ दूंगा। आइए। अरे यहाँ तक आए हैं तो चाय पीकर जाइए। माँ जी, ये अर्नव जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा, कहाँ थी इतनी देर तक? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। हाँ माँ जी, सब यही पूछेंगे क्या खड़े खड़े? अंदर तो चलिए। आओ बेटा। आइए अर्नव जी। अरे माँ, ये अर्नव जी हैं। रास्ते में ना कुछ गुंडे मिल गए थे मुझे, इन्होंने ही मुझे बचाया। इन्हीं की वजह से मैं सही सलामत घर आ पाई। धन्यवाद बेटा, मेरी बेटी को बचाया आपने। अरे माँ जी, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। ये तो मेरा फर्ज था। अगर नव्या की जगह कोई और भी लड़की होती तो भी मैं यही करता। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। घर में तो माँ जी कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, क्योंकि जब मैं 7 साल का था तो मेरी माँ और डैडी का एक्सीडेंट हो गया था। तब से मैं अकेला ही हूँ और तब से ऐसे ही सब चल रहा है। बस इतना ही। ये लीजिए। शुक्रिया। माँ जी, आप लीजिए ना पहले। बस मैंने अभी अभी पी है, आप पीजिए। जी। अच्छा माँ जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे जाना चाहिए। ठीक है बेटा। जी। ठीक है। अच्छा,
नव्या जी मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। 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 नमस्ते। शुक्रिया। यहाँ तक आए हैं तो चाय पीकर जाइए। आज तो बोल के रहना है बस। यू कैन डू इट अर्नव। यस आई कैन। या अरे हाय अर्नव नव्या जी, आप सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आ सकता? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कौन है नव्या? अरे माँ, वो अर्नव जी आए हैं। आइए ना। नमस्ते। माँ जी। आओ बैठो। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। बेटा कैसे आना हुआ? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं नव्या से शादी करना चाहता हूँ।
वो भी क्या दिन थे यार स्कूल में, मतलब वो एंजॉयमेंट और यहाँ वहाँ भागना, क्लासरूम से भागना, टीचरों को परेशान करना, कैंटीन में सही बैठ बोल के रहे समोसा खाना यार। तू कॉलेज के बाद तो दोस्तों को भूल ही गया है ना। लेकिन याद बहुत करता हूँ यार। तूने शादी भी कर ली यार। क्या बताऊं, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे तो भाभी से तो मिला दे यार। चल मिलाता हूँ, लेकिन ये बता उससे पहले तू पिएगा क्या, चाय या कॉफी? चाय मंगा ले यार। ओके। नव्या, रोहित के लिए चाय लेके आना जरा। हाँ जी लाई। और बिजनेस कैसा चल रहा है तेरा? बिजनेस लास्ट ईयर से इस ईयर 55% का ग्रोथ हुआ है। अरे वाह। नेक्स्ट ईयर ही 5% का गोल सेट किया है हम लोगों ने। हो जाएगा। बढ़िया। मेरा कॉन्फिडेंट बोल रहा है। आजकल इतने काम में एंगेज्ड हो गया हूं कि इतना काम है पर कुछ एंजॉयमेंट नहीं होता। ये लो चाय आ गई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाभी तो एकदम कड़क है। अबे चाय पीना। हाँ। चाय पी यार। चीयर्स। नमस्कार, आदाब। मैं शबाब हाशिम आपका एक बार फिर से क्राइम कंट्रोल सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिसको बदला नहीं जा सकता। जहां एक तरफ औरत को हम देवी की तरह पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ गंदी और हवस भरी निगाहों से देखा जाता है, चाहे वो सोसाइटी का कोई भी हिस्सा हो। यही घटिया हरकत अर्नव के दोस्त ने भी की। क्या असर होगा अर्नव और नव्या की हंसती खेलती जिंदगी पर, आइए देखते हैं। मैडम, आपने ऐसा क्यों किया? वो इनका दोस्त, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसे मार डाला। अरे जी मैं यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करना दूर चाहिए? हटो। रुको, मैं अभी प्रणव को फोन लगाती हूँ। अरे किसे फोन लगा रही हो यार? अरे छोड़ो ना यार। छोड़ो फोन। फोन छोड़ो ना यार। अरे छोड़ो ना। किसे फोन लगा रही हो? अरे इधर तो आओ। अरे इधर तो आइए भाभी जी। क्या अभी? बचाओ कोई। बचाओ कोई है। हो जाएगा। कोई नहीं आने वाला बचाने। मेरे को हटो प्लीज। भले ही सेल्फ डिफेंस में आपने अपनी इज्जत बचाते हुए उसकी जान ली हो। अपराध किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, लेकिन अपराध अपराध होता है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपके साथ रियायत बरती जाए। हवस इंसान को हैवान बना देती है। ना ही उसको रिश्ते नजर आते हैं
और ना ही उनकी मर्यादा। ये हमारे समाज में पनपने वाला वो कीड़ा है जो किसी को भी अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देता, और जब भी मौका मिलता है ये अपना जहरीला डंक मार ही देता है। इसीलिए संभल कर रहिए, महफूज रहिए, क्योंकि मुसीबत के अल्फाज नहीं होते। इसी के साथ मैं शबाब हाशिम आपसे विदा लेता हूँ। फिर नई सच्ची घटना के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।